Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 11th के लिए चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस. ओके, सो आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस पूरा चैप्टर देखेंगे. ठीक है, यानी इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो सभी इस वीडियो में क्लियर करेंगे. ओके, तो देखो द नेम ऑफ दिस चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस. ठीक है, तो इससे रिलेटेड टॉपिक्स देखेंगे. सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं वी आर गोइंग टू सी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स. ओके, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स. सो देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है ये. ठीक है, लेट सपोज कि हमारे पास दो सेट हैं. एक सेट है ए, तो इन सेट एलिमेंट्स आर 1, 2, 3. ओके, नेक्स्ट अब दूसरा सेट है. ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2, 4. ठीक है, हाँ, तो अब हमें इन दोनों सेट्स का क्या निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है. ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट V is denoted by A cross V. A cross V is the set of all ordered pair A comma V where A belongs to set A and V belongs to set B. ठीक है, that is A cross B इक्वल्स ये सेट हो जाएगा ऑर्डर्ड पेयर्स हैं A कॉमा V. ठीक है, such that A belongs to set A and V belongs to set B. ठीक है, अब आपको ये तो हमने लैंग्वेज लिख दी. अभी आपको नहीं समझ में आया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है. ठीक है, तो इसमें बोला गया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर हमें दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है तो उसको हम डिनोट करेंगे A क्रॉस B से. ठीक है, इस दिस सेटअप क्या होता है, इज दिस सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स. उसके अंदर क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं A कॉमा B की फॉर्म में. ठीक है, जहाँ पे A किससे लिया गया होगा, A सेट A से लिया गया होगा और जो B एलिमेंट है वो सेट B से लिया गया होगा. ठीक है, सेट A एलिमेंट, सेट A ये है और सेट B है. अब आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, हमें फाइंड करना है इन दोनों का क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट. हम फाइंड करेंगे, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है. देखो पहले हम क्या करेंगे, जो भी एलिमेंट्स A के दे रखे हैं ना उन सभी एलिमेंट का मल्टीप्लाई करनी है इनसे. ठीक है, तो पहले क्या है, 1 को ले लो और 1 का प्रोडक्ट कर दो इसके साथ. ठीक है, तो कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे. एक तो 1, 2 आ गया. ठीक है, फिर कौन सा आ गया, 1, 4 आ गया. ओके, अब नेक्स्ट देखो, अब हम क्या करेंगे, अब दूसरा एलिमेंट क्या है 2, तो 2 लिख दो. फिर 2 का प्रोडक्ट कर देंगे सेट B से, क्या आ जाएगा 2, 2. ठीक है, फिर क्या आ जाएगा 2, 4. अब हमारे पास कौन सा एलिमेंट रह गया 3, इसको नोट कर लो. फिर इसका प्रोडक्ट कर देंगे इसके साथ सेट B से, तो 3, 2 आ गया. ठीक है, और फिर आ गया हमारे पास 3, 4. क्या आ गया 3, 4. बस यही तो है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड सेट B, बस कुछ नहीं था. ठीक है, तो कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए, एक ये 3, 4, 5, 6 आ गए. ठीक है, समझ में आ गया ना. जो जितने भी एलिमेंट होते हैं सेट A के उन सभी का प्रोडक्ट कर देते हैं सेट B के एलिमेंट के साथ. बस ये आ गया क्रॉस B. ठीक है, तो आई होप कि आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स तो समझ में ही आ गया होगा. ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिलेशंस. ठीक है, क्या होता है रिलेशन, लेट्स गो ऑन रिलेशन. सो नाउ वी आर हैविंग नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिलेशंस. क्या होता है रिलेशन, देखो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे क्या होता है रिलेशन. तो रिलेशन
a relation from from the set A to the set V is the a relation from the set A to the set V is the set of यहाँ पे सबसेट इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस V is the collection of ordered pairs A comma V where A belongs to set A and V belongs to set V। क्या होता है, मतलब जो रिलेशन होता है ना, रिलेशन सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी का। ठीक है, ये नोटेशन होती है। मतलब ए रिलेशन फ्रॉम दिस सेट ए, हमारे पास दो सेट हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक सेट है 1,2, अभी हमने जो उससे पहले वाला सेट लिया था वही है, और बी है सेट 2,4। ठीक है, तो हमारे पास क्या दे रखा है, ए रिलेशन फ्रॉम दिस सेट ए। ठीक है, सेट ए से सेट वी तक इस सबसेट क्या होता है, सबसेट होता है ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट वी इज द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा वी, जहाँ पे ए क्या है सेट ए से लिया गया और बी क्या है सेट बी से लिया गया। ठीक है, ये हमें नोटेशन दे रखी है कि रिलेशन सबसेट होता है किसका, सेट ए एंड सेट बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी का। ठीक है, अब आपको सबसेट का मतलब पता है। सबसेट का मतलब जैसे कि हमारे पास एक कोई चीज़ है। ठीक है, तो इसके अंदर यानी कि हमारे पास एक बॉल है। ठीक है, एक एग्जांपल दे रही हूँ। सपोज करो कि हमारे पास एक बॉल है। ठीक है, अब हमने उस बॉल का छोटा सा पार्ट निकाल लिया। ठीक है, छोटा सा पार्ट काट लिया, उसके अंदर से कट कर लिया। तो ये जो पार्ट हमने जो कट किया है ना, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इस पूरी बॉल का ही तो सबसेट हो जाएगा। मतलब इस बॉल का ही तो पार्ट है, इस बॉल में से तो हमने कट किया है। ठीक है, अंडरस्टैंड करो। जैसे कि सपोज करो कि बकेट है। ठीक है, बाल्टी है, उसमें से जो है वाटर है। ठीक है, उसमें वाटर फिल है बकेट के अंदर। ठीक है, तो वाटर को आप बकेट से बाहर ले रहे हो। ठीक है, तो ये जो वाटर जो हमने लिया तो बकेट से ही है ना। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से सबसेट का मतलब होता है हम किसी भी बड़ी चीज़ में से कोई छोटी चीज़ लेना, उसका पार्ट लेना। ठीक है, यानी कि जो भी पार्ट होगा वो इसी का होगा। ठीक है, जो भी हमने बॉल का जो इस पर पार्ट कट किया है वो कहाँ से किया है, बॉल से कट किया है ना, तो वही सबसेट हो जाएगा। ये सबसेट हो जाएगा इस पूरी बॉल का। समझ गए ना आप। ठीक है, जैसे कि हमारे पास सेट ए और सेट बी थे। ठीक है, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर दिया। आपको समझ में आ गया था कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। सेट ए के सभी एलिमेंट की मल्टीप्लाई कर दी हमने सेट बी के एलिमेंट से। ठीक है, फिर यहाँ पे बोला गया ये जो है ए कॉमा बी की फॉर्म में दे रखे हैं। ठीक है, जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो ए कॉमा बी की फॉर्म में दे रखे हैं, जहाँ पे इस फॉर्म में दे रखे हैं। ए कहाँ से लिया गया है, तो ए जो लिया गया होगा, ये जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ना, फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, वो हमारा सेट ए का होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो फर्स्ट एलिमेंट हमारा एक तो 1 है। ठीक है, 1 है, 2 है और 2 है, 3 है और 3 है। तो ये 1 2 3 तो आ रहा है सेट, जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 2 3। और आप देखो ये एलिमेंट किसके हैं, सेट ए के है ना। अब हमारे पास दूसरा हम देख रहे हैं, उसमें हमारे पास सेकेंड एलिमेंट क्या है, जैसे कि 2 है, 4 है, 2 है, 4 है, 2 है, 4 है। तो 2 और 4 किस में आ रहे हैं, ये एलिमेंट सेट बी के होंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। तो हमसे ये बोला जा रहा है कि जो रिलेशन होता है ना, ये इसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है। सबसेट होता है। जैसे कि अब हमें ना इसमें से रिलेशन बताना है
ठीक है। तो अब हमें रिलेशन में क्या बोला गया है, सबसेट का मतलब यानी कि रिलेशन में जो भी पार्ट आएगा ना, जो भी हमारा इसके अंदर आएगा, बिलोंग करेगा रिलेशन में, वो कहाँ से लिया गया होगा, वो यहीं से लिया होगा, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे रिलेशन में। ठीक है, हमने यहाँ से इसका कनेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास रिलेशन में ये दे रखा है, एक तो 1,2 हो जाएगा, ठीक है, और एक हो जाएगा 2,4। ठीक है, इस प्रकार से सेट दे रखा है, कलेक्शन दे रखा है। तो ये जो है 1,2 और 2,4 क्या कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है, ये कहाँ से लिए गए, इसी सेट, इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में से लिए गए हैं 1,2 और 2,4। ठीक है, तो ये रिलेशन बता देगा। ठीक है, ये क्या हो गया, एक स्मॉल पार्ट हो गया जो हमने कहाँ से लिया है, इस वाले पार्ट में से लिया है। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन हो जाएगा। समझ में आ गया। सेट ए से सेट बी, सेट ए क्या कहता है, वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट देगा, सेट बी हमें सेकंड एलिमेंट देगा, और इस प्रकार से कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। अब रिलेशन को बताइए, ये सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, सबसेट का मतलब जो भी रिलेशन में बिलोंग करेगा वो यहाँ से ही लिया गया होगा। ठीक है, जो भी हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा होगा सेट ए और सेट बी का, वहीं से ले रखा होगा रिलेशन। ठीक है, अब हम देखेंगे, ये हमने पढ़ा रिलेशन के बारे में। ठीक है, बाकी आप जो भी क्वेश्चंस करेंगे ना, वहाँ पे आपको समझ में आएंगे। अभी आपको और डिटेल में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं फंक्शन क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज फंक्शन, लेट्स गो ऑन फंक्शन। अभी फंक्शन से पहले हमारे पास और भी टॉपिक्स हैं। ठीक है, वो क्लियर करते हैं, देन हम फंक्शन को क्लियर करेंगे। ठीक है, देखो अभी हमारे पास ये डोमेन है। ठीक है, डोमेन क्या होती है, रिलेशन में पूछा जाएगा डोमेन क्या होती है। ठीक है, डोमेन ऑफ द रिलेशन, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द रिलेशन, वो देखेंगे। तो डोमेन ऑफ द रिलेशन is the set of all first element all first set of all first elements of ordered pairs in the relation। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि रिलेशन में आपको बतानी है डोमेन, तो वो कैसे बताओगे। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें सच दैट A belongs to set A and V belongs to set V। ठीक है, क्या है मतलब इसका, देखो डोमेन ऑफ द रिलेशन, तो डोमेन ऑफ द रिलेशन क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे सेट हो जाएगा जिसके अंदर केवल क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट, यानी A बिलोंग्स टू सेट A। ठीक है, सच दैट A कॉमा V बिलोंग टू सेट, ये जो A B है वो रिलेशन में बिलोंग करेंगे, A बिलोंग टू रिलेशन। ठीक है, ये आ जाएगा सेट A। ठीक है, A बिलोंग टू सेट A V रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, एंड फॉर V बिलोंग्स टू सेट V। ठीक है, क्या मतलब है इसका, देखो हमने बताया गया है कि डोमेन ऑफ द रिलेशन इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि जो डोमेन होती है ना, वो फर्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, जैसे हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स दे रखे होते हैं A कॉमा B की फॉर्म में। ठीक है, या फिर X कॉमा Y मान लो, तो हमारे पास जो डोमेन होगी ना, वो फर्स्ट एलिमेंट है, यानी कि A है। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, A, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, X, तो ये हमारे पास क्या है, ये डोमेन है। ठीक है, in the relation such that A belongs to set A or B belongs to set V, domain of the relation is the set of all ordered pairs, is the set of all first elements, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो है केवल A को ही बिलोंग करेगी। ठीक है, डोमेन केवल A कंसीडर करे, यानी कि A ही आ रहा है इसके अंदर, फर्स्ट एलिमेंट A को बोलते हैं ना, तो A बिलोंग कहाँ करता है, सेट A में, सच दैट की जो A B है वो कहाँ से लिए गए हैं, रिलेशन से ही लिए जाएंगे। ठीक है, फॉर, और B कहाँ का एलिमेंट है, B सेट B से लिया गया। अभी आपको एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये है रिलेशन, इस प्रकार से कंसीडर कर लेते हैं रिलेशन 1,2।
ठीक है, 2,4 और 4,3 एंड नेक्स्ट है 3, हाँ ये हो जाएगा 5,4। ठीक है, तो हमें क्या बताया है, हमें बतानी है डोमेन बतानी है। ठीक है, डोमेन ऑफ द रिलेशन, इस रिलेशन की हमें बतानी है डोमेन। तो कैसे बताएंगे, डोमेन ऑफ द रिलेशन क्या बताया था कि ये फर्स्ट एलिमेंट को ही बिलोंग करेगी। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट एक तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यानी कि 1 2 4 5। ठीक है, ये हमारे पास डोमेन आ गई। ठीक है, क्या आ गई, डोमेन आ गई। अगर हम नेक्स्ट इस वाले एलिमेंट से हमारा कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो डोमेन का मतलब क्या है, और ये जो है, और सेट ए में क्या होते हैं, सेट ए के जो एलिमेंट होते हैं ना वो फर्स्ट एलिमेंट ही होते हैं। तो ये सेट ए यानी कि हमारे पास सेट ए है 1, 2, 4, 5। ठीक है, ये सेट ए के एलिमेंट्स ही होंगे। ठीक है, सेट ए से लिए गए होंगे एलिमेंट्स। यानी कि अगर हम बात करें, अब आपको समझ में आ गया ना, आपसे कोई रिलेशन दे रखा है, ठीक है, और आपसे बोला जा रहा है कि इसमें रिलेशन में आप डोमेन बताओ, तो बहुत ही सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, ये फर्स्ट एलिमेंट जो भी है ना, ऑर्डर्ड पेयर्स दे रखे होंगे, तो ऑर्डर्ड पेयर्स में से आपको फर्स्ट एलिमेंट पिक कर लेना है। जैसे 1 को पिक कर लिया, 2 को पिक कर लिया, 4 को पिक कर लिया, 5 को पिक कर लिया, आ गया हमारे पास डोमेन ऑफ द रिलेशन, सिंपल। ठीक है, और हाँ एक बात और, इसको हम अगर हम बात करें, डोमेन ऑफ द रिलेशन इज सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है, ये जो है ये सबसेट होता है, ये डोमेन सबसेट होगी किसकी, सेट ए की। ठीक है, यानी कि जो भी डोमेन में एलिमेंट है ना, इसमें तो सेट ए में तो बहुत सारे एलिमेंट भी हो सकते हैं, 6, 7, 8 कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन ये जो डोमेन होगी, इसके जितने भी एलिमेंट होंगे वो सेट ए से ही लिए गए होंगे। इसका कोई भी एलिमेंट डोमेन का इससे आउट ऑफ रेंज नहीं जाएगा। ठीक है, ये आउट ऑफ रेंज नहीं जाएगा, यानी कि सेट ए के ही एलिमेंट डोमेन में बिलोंग करेंगे। ठीक है, और यानी कि ये बिग पार्ट है, ये इसका बिग पार्ट है, सेट ए बिग पार्ट है और ये इसका स्मॉल पार्ट है, जैसे भी आपको एग्जांपल दिया था। ठीक है, तो ये हमने देखा डोमेन ऑफ द रिलेशन। अब हम देखने जा रहे हैं रेंज देखेंगे। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी द रेंज ऑफ द रिलेशन। अब रेंज क्या होती है, अब देखेंगे कि व्हाट्स द रेंज ऑफ द रिलेशन। किसी भी रिलेशन में आपको रेंज पूछी जा रही है, क्या बताओगे आप। देखो, सबसे पहले हम थोड़ी सी डेफिनेशन लिखते हैं। तो रेंज ऑफ द रिलेशन is the set of all second element of all second elements of the ordered pairs A, V, जहाँ पे वेयर A किसको बिलोंग कर रहा है, वेयर A बिलोंग्स टू सेट A एंड V बिलोंग्स टू सेट V। ठीक है, अगर हम आप इसको, हाँ यानी कि रेंज हो जाएगी रेंज ऑफ द रिलेशन। तो रेंज क्या होती है, रेंज को इस टाइप से हम लिखेंगे, रेंज R। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, सेकंड एलिमेंट का सेट हो रहा है। ठीक है, यानी कि B, V बिलोंग्स टू सेट V सच दैट कि जो ए बी जो एलिमेंट्स है वो कहाँ के हैं, सेट, वो बिलोंग कहाँ कर रहे हैं, ए बी रिलेशन में फॉर V, और ये जो है B फॉर A बिलोंग्स टू सेट A। यानी कि गाइस अभी हमारे पास ये जो रेंज क्या कह रही है, रेंज में केवल हमारे सेकंड एलिमेंट को ही बिलोंग किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो भी रेंज में एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सेकंड सेट के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, यानी कि जो ऑर्डर्ड पेयर्स में जो सेकंड एलिमेंट को बताता है ना, वो रेंज में आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से बताया गया है कि V बिलोंग्स टू सेट V सच दैट A, B रिलेशन के पार्ट हैं। ठीक है, रिलेशन से लिए गए हैं, फॉर A कहाँ का है, सेट A का। ऐसे नहीं समझोगे, एग्जाम्पल लेते हैं। एक हमारे पास रिलेशन है 1, 2, 2, 4, 3, 4 और ये हो जाएगा 4, 5। ठीक है,
तो अब हम क्या करेंगे, हमसे बताया गया है कि जो रेंज क्या इसकी हमें बतानी, ये रिलेशन है, हमें रेंज बतानी है। इसमें रेंज क्या बताएंगे, तो डेफिनेशन में लिया गया है कि रेंज बतानी है, रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर्स दे रखे हैं ये हमारे पास। ठीक है, वो किसकी फॉर्म में होंगे, ए कॉमा बी की फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो ए कॉमा बी की ही फॉर्म में सभी ऑर्डर्ड पेयर्स। लेकिन अब हमें ऑर्डर्ड पेयर्स का सेकंड एलिमेंट पिक करना है। ठीक है, तो सेकंड एलिमेंट को हम, ये तो फर्स्ट एलिमेंट हो गया, सेकंड एलिमेंट यानी बी, तो कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, एक तो 2 हो गया, फिर सेकंड एलिमेंट 4 हो गया, फिर सेकंड एलिमेंट 4 तो हमने लिख दिया, फिर 5 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये रेंज हो गई ऑफ द रिलेशन, रेंज ऑफ द रिलेशन। बस हमें ऐसे ही बहुत ही सिंपली तरीके से, बहुत ही इजीली तरीके से किसी भी रिलेशन की रेंज बता देनी है। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको, रेंज क्या होती है, सेकंड एलिमेंट को बिलोंग करेगी। ठीक है, तो 2, 4 एंड 5, यानी कि अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज इज द सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, ये जो रेंज होगी ना, रेंज आर इज द सबसेट ऑफ सेट बी। अब बताया जा रहा है कि एक हमारे पास सेट वी है, इसके एलिमेंट्स दे रखे हैं 2, 4, 5, 6, 7, 8 और भी बहुत सारे, और ये दे रखे हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास सेट बी है, लेकिन ये जो रेंज होगी ना, रेंज सबसेट होगी सेट बी की, यानी कि जो भी रेंज के एलिमेंट होंगे ना, वो सेट बी से ही लिए गए हैं। ठीक है, जैसे हमने इससे पहले वाला एग्जाम्पल देखा था डोमेन का। ओके, ये है रेंज का। ठीक है, समझ में आ गया, यानी कि जो भी एलिमेंट्स ले रखे हैं ना हमने रेंज में, 2, 4, 5 होंगे सेट बी के ही एलिमेंट। सेट बी बिगर पार्ट है। ठीक है, ये वाला इस सेट का बिगर पार्ट हो जाएगा, इसमें से ही लिए जाएंगे, सेट बी के ही एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो ये हमने देखा रेंज। ठीक है, और अब है नेक्स्ट हमारे पास कोडोमेन। व्हाट्स कोडोमेन, लेट्स सी। तो हमारे पास क्या है कोडोमेन। सो नाउ वी विल टेल व्हाट्स द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन। ठीक है, आप देखेंगे कि कोडोमेन क्या होती है रिलेशन की। आपसे पूछा जाएगा कि इस रिलेशन की कोडोमेन बताओ, वो कैसे बताओगे। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। कोडोमेन ऑफ द रिलेशन ऑफ द इज द set of all possible second elements of the ordered pairs A comma V, where A belongs to set A and V belongs to set V। तो आप क्या देख रहे हो कि कोडोमेन में क्या बताया है कि कोडोमेन में क्या होगा, ऑल पॉसिबल, जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं, जितने भी संभव हो सकते हैं सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, अब हमें बताना है, हमारे पास एक रिलेशन दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार से रिलेशन हमारे पास R 1, 2, ठीक है, 2, 4 एंड 4, 5, ठीक है, और ये 3, 5 है। ठीक है, एंड 2, 6, ठीक है। इस टाइप से हमें रिलेशन दे रखा है, और अब हमें बताना है इसमें से, ठीक है, कि हमें कोडोमेन बतानी है। तो कोडोमेन का मतलब क्या है, हमें कुछ नहीं करना, केवल सेकंड एलिमेंट पिक करने हैं। ठीक है, सेकंड एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर्स के सेकंड एलिमेंट पिक करने हैं। ठीक है, तो हमने पिक कर लिया 2, ठीक है, हमने पिक कर लिया 4, पिक कर लिया 5, पिक कर लिया 6, तो ये हमारे पास क्या आ गई, कोडोमेन आ गई। ठीक है, रिलेशन है तो कोडोमेन ऑफ द रिलेशन। ठीक है, तो ये आ गई कोडोमेन ऑफ द रिलेशन, ये आ गई। बस क्या है, क्या बताना है कि सेकंड एलिमेंट को पिक करना है। ठीक है, तो हमने देखो 2, 4, 5, 6, 2, 4, 5, 6, यानी कि अभी आपको पता है कि सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये नहीं है कि अभी आप ये तो समझ गए कि सेकंड एलिमेंट को पिक कर दिया, तो ये सारे एलिमेंट हमने
लिख दिए। बट पता है क्या है डिफरेंस है कि आप ये समझ रहे होंगे कि कोडोमेन और रेंज में क्या डिफरेंस होता है। अभी तो रेंज भी यही बताया और अब कोडोमेन भी यही, ठीक है। तो मैं एक बताऊंगी कि जो रेंज होता है ना, रेंज ऑफ द रिलेशन, रेंज ऑफ द रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ द रिलेशन। समझ गए ना, ये जो रेंज होती है ना ये सबसेट होती है किसका, कोडोमेन का। जैसे कि हमारे पास कोडोमेन में ये सारे एलिमेंट दे रखे हैं, एक हमें रिलेशन दे रखा है, उसकी कोडोमेन दे रखी है 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप से। लेकिन ये जो रेंज हो जाएगी ना, रेंज ऑफ द रिलेशन, ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी। ये तो बिग पार्ट है बट ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म, जैसे कि 1, 2, 3, ठीक है। यानी कि जो रेंज होगी ना वो ली तो कोडोमेन में से ही गई होगी, ठीक है। कोडोमेन के सारे मतलब कोडोमेन के एलिमेंट्स ही रेंज में बिलोंग करेंगे, मतलब रेंज के सारे एलिमेंट कोडोमेन में बिलोंग करेंगे, ठीक है। कोडोमेन बिग पार्ट हो जाएगा रेंज का, ठीक है। कोडोमेन क्या हो जाएगा, बिग पार्ट हो जाएगा रेंज का। आपको इतना समझ में आया कि जो रेंज होती है वो सबसेट होती है कोडोमेन का। अब आपको और नेक्स्ट हम क्या बताएंगे, आपको क्लियर बताएंगे कि क्या डिफरेंस होता है कोडोमेन में और रेंज में, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंस बिटवीन कोडोमेन एंड रेंज। देखो डिफरेंस बिटवीन कोडोमेन एंड रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोडोमेन क्या होती है, कोडोमेन का मतलब होता है ऑल पॉसिबल आउटपुट, ठीक है, ऑल पॉसिबल आउटपुट, ठीक है। और डोमेन क्या होती है, हाँ कोडोमेन सॉरी रेंज है, ठीक है, ये है रेंज, रेंज। तो इसमें हो जाएगा एग्जैक्टली आउटपुट, एग्जैक्टली आउटपुट, एग्जैक्टली आउटपुट, या फिर एक्चुअल, जो में एक्चुअल आउटपुट वैल्यू जो मिली है, ठीक है, आउटपुट वैल्यू जो मिली है। क्या मतलब, देखो हमारे पास अभी आप समझ जाओगे, यह है एक हमारे पास सेट ए है और एक सेट बी है, ठीक है। क्या है, सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए के एलिमेंट से रखें 1, 2, 3, ठीक है। और सेट बी के एलिमेंट से रखें 4, 5, 6, ठीक है, इस टाइप से। तो अब हमें बताया कि 1 का रिलेशन 5 के साथ दे रखा है, ठीक है। 1 का रिलेशन किसके साथ दे रखा है, 5 के साथ दे रखा है। और 2 का रिलेशन दे रखा है 4 के साथ, ठीक है। और ये है, ठीक है। और 3 का रिलेशन दे रखा है। अब सब बस केवल एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या बताना है कि हमें कोडोमेन बतानी है, ठीक है, क्या बतानी है। और हाँ 3 का रिलेशन ये हो जाएगा हमारे पास 3 का रिलेशन 5 के साथ है, ठीक है। अब देखो क्या क्या बताया गया है, 1 का रिलेशन किसके साथ है, 4 के साथ, ठीक है। और 1 का रिलेशन 5 के साथ है, ठीक है। और 2 का रिलेशन किसके साथ है, 4 के साथ है, ठीक है। और 3 का रिलेशन किसके साथ है, 5 के साथ है, ओके। तो ये हमें क्या दे रखा है, एक रिलेशन बताया गया है। अब हमें बताना है कि इस रिलेशन में हमें क्या बतानी है, डोमेन बतानी है, और कोडोमेन बतानी है, और रेंज बतानी है, ठीक है। तो अब देखो हमें पता लग रहा है कि हम सबसे पहले रेंज बताएंगे, ठीक है, क्या बताएंगे, रेंज। तो रेंज ऑफ दिस रिलेशन क्या हो जाएगी, जो हमें ये हमारा क्या होता है, अभी आपको आउटपुट और इनपुट क्या होता है। इनपुट ये है हमारे पास, इनपुट को बोलते हैं हम डोमेन, क्या बोलते हैं, डोमेन। यानी कि इनपुट का मतलब जो हम पुट करते हैं, ठीक है। और जो हमें आउटपुट मिलता है ये हमारे पास हो जाएगा आउटपुट, ठीक है। ये क्या मिलता है, आउटपुट। आउटपुट में क्या आ जाएगा, रेंज और कोडोमेन, ठीक है। आउटपुट क्या होता है, रेंज और कोडोमेन, ये आउटपुट होता है हमारा। समझ गए ना आप। आउटपुट का मतलब, आउटपुट जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन है ना, इस टाइप से बताया गया है कि f(x) = x² है, ठीक है। f(x) में x² है। तो इनपुट हम ये पुट करके देखेंगे, ठीक है। सपोज करो इनपुट वैल्यू हम x की जगह क्या ले रहे हैं, 1। तो हमने x की जगह 1 पुट करा और हमें आउटपुट ये मिलेगा, 1 का स्क्वायर कर दिया तो 1 मिला ना। तो ये हमें आउटपुट मिला और ये हमें इनपुट मिला। इसी प्रकार से अगर हम 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 मिल जाएगा। यानी इनपुट 2 था लेकिन आउटपुट क्या मिला, 4 मिला, ठीक है। तो आउटपुट वैल्यूज हमारी ये होती हैं, ठीक है।
और इनपुट ये है। तो अब हमसे बोला जाएगा रेंज क्या है। तो जो मैं एग्जैक्टली जो हमारे पास आया है ना, यानी कि 1 का कनेक्शन किसके साथ आया, 5 के साथ, ठीक है, और 2 का कनेक्शन किसके साथ है, 4 के साथ। तो एग्जैक्टली हमारा ये जो है हमें आउटपुट मिला है, ठीक है, एग्जैक्टली आउटपुट मिला है। तो यानी कि रेंज हो जाएगी 4,5, ठीक है, ये आ गई रेंज। लेकिन अगर बात करें कोडोमेन की, तो कोडोमेन में क्या होता है, कोडोमेन में जितने भी पॉसिबल हमारे पास आउटपुट हो सकते हैं। देखो कंडीशन तो है ना कि 6 भी हमें मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स है ना इसमें बिलोंग करेंगे वो सभी कोडोमेन में आने हैं, ठीक है। सेट बी के सब जितने भी एलिमेंट हैं वो किस में आ जाएंगे, कोडोमेन का मतलब कितने पॉसिबल आउटपुट हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल कंडीशन हो सकती है, हमें क्या क्या मिल सकते हैं। तो मिल तो हमें 4 भी सकता है, ठीक है, 5 भी सकता है और 6 भी सकता है। तो ये हो जाएगी हमारे पास कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब हो जाएगा कोडोमेन ऑफ द रिलेशन 4, 5, 6, यानी कि क्या क्या पॉसिबल कंडीशन हो सकती हैं, तो वो हमें क्या मिलेगी, कोडोमेन मिलेगी, ठीक है। जैसे कि हमारा इस रिलेशन में हमने देखा कि 1 का एग्जैक्टली रिलेशन 5 के साथ है, 2 का एग्जैक्टली रिलेशन 4 के साथ है और 3 का एग्जैक्टली रिलेशन 5 के साथ है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे रेंज की, तो रेंज अब हमारे पास क्या आ जाएगी, रेंज इस रिलेशन की, एक तो 5 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, और 5 और 4 ही रेंज आ गई, ठीक है। तो लेकिन 6 नहीं आई, ठीक है, लेकिन पॉसिबल कंडीशन तो 6 की भी थी ना, ठीक है। ये तो हमारे पास आउटपुट था ना, आउटपुट जो भी वैल्यूज में थी, क्या क्या पॉसिबल तो हो सकता है ना, तो वो कोडोमेन में आ जाएगा। इतना समझ गए। तो बस यही डिफरेंस है, जो में एग्जैक्टली वैल्यू जो मिलती है ना, कोडोमेन का मतलब जितने भी पॉसिबल आउटपुट हो सकते हैं, पॉसिबल कंडीशन क्या क्या दे रखी हैं। लेकिन रेंज का मतलब है जो हमें एग्जैक्टली मिला है, ठीक है, कि 1 का रिलेशन 4 के साथ है, तो केवल अगर जैसे कि हम बात करें कि 1 का रिलेशन केवल 4 के साथ दे रखा है, ठीक है, इस रिलेशन में केवल 1 का रिलेशन 4 के साथ दे रखा है, तो केवल हमारे पास रेंज 4 ही है, रेंज क्या है, 4 ही है। लेकिन अगर कोडोमेन की बात करें तो ये 4 भी हो जाएगी, 5 भी हो जाएगी, 6 भी हो जाएगी, क्योंकि ये कंडीशन भी तो 1 का रिलेशन इनके साथ भी तो हो सकता था, ठीक है, तो वो कोडोमेन में आ जाएगा। तो बस हमने ये देखा डिफरेंस बिटवीन कोडोमेन एंड रेंज, ठीक है। अब नाउ विल गो ऑन नेक्स्ट टॉपिक। सो हेयर द नेक्स्ट इज द इनवर्स ऑफ द रिलेशन, ठीक है। अब हमें एक रिलेशन दे रखा है और हमसे बोला जा रहा है कि इसका इन्वर्स फाइंड करूँ, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, देखो रिलेशन में क्या होता है, रिलेशन में हमारा जो सेट दे रखा होगा वो ए से लेके सेट ए से लेके बी तक दे रखा होगा, सेट फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। लेकिन अगर बात करें इन्वर्स ऑफ द रिलेशन की, ठीक है, तो आर इन्वर्स से डिनोट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, फ्रॉम सेट वी टू सेट ए, ठीक है, यानी इसका अपोजिट हो जाएगा। अभी देखते हैं, देखो हमारे पास लेट आर वी ए रिलेशन एंड द इनवर्स, हमसे इनवर्स के बारे में पूछा है ना, एंड द इनवर्स ऑफ लेट आर बी ए रिलेशन, और हाँ ये और लिखना, आर बी ए रिलेशन फ्रॉम द सेट ए टू द सेट वी, एंड द इनवर्स ऑफ ए रिलेशन इज, अब इनवर्स को हम डिनोट कैसे करेंगे, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन इज डिनोटेड बाय आर इनवर्स, ठीक है, इससे हम आर इनवर्स से डिनोट करते हैं। अब आर इनवर्स क्या होगा, आर इनवर्स इज द रिलेशन फ्रॉम द सेट V टू द सेट A। आपने देखा, देखो अगर हमारे पास एक रिलेशन दे रखा है तो रिलेशन में क्या दे रखा है, वो फ्रॉम सेट ए से लेके बी तक है। बट अगर हम बात करें आर इनवर्स की, ठीक है, इनवर्स ऑफ द रिलेशन की, तो वो क्या हो जाएगा, वो फ्रॉम सेट वी टू सेट ए हो जाएगा, इसका अपोजिट। अब देखो ऐसे हम समझते हैं हमारे पास एक रिलेशन दे रखा है पहले हम ये देखते हैं आर इनवर्स को हम क्या बोलेंगे। आर इनवर्स क्या होता है,
ये बी कॉमा ए होते हैं, ठीक है, बी कॉमा ए कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे सच दैट कि जो ए कॉमा बी है वो कहाँ बिलोंग करेंगे, रिलेशन में, ठीक है। और रिलेशन में क्या होता है, रिलेशन में होता है ए कॉमा बी बिलोंग करते हैं, ठीक है। जैसे कि गाइस हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास रिलेशन दे रखा है, ठीक है, तो रिलेशन में इस टाइप से दे रखा है 1,2, ठीक है, और 2,1, और यहाँ पे है हमारे पास 3,4, ठीक है, एंड फिर है नेक्स्ट 5,4, ठीक है। हमसे बोला जा रहा है कि इसका ना आर इनवर्स निकालो, ठीक है, यानी कि इसका इनवर्स निकालो। तो इनवर्स में क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको, जैसे कि हमारे पास ए कॉमा बी दे रखे हैं, ठीक है, ये सब ए कॉमा बी की फॉर्म में है। अब ये क्या हो जाएगा इसमें बी कॉमा ए की फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि 1,2 है तो ये 2,1 हो जाएंगे, ये 2,1 है तो ये 1,2 हो जाएगा, ओके। ये 3,4 है तो ये क्या हो जाएगा 4,3, और इस प्रकार ये 5,4 है तो ये 4,5 हो जाएगा। वेरी सिंपल, ये इनवर्स हो गया ऑफ द रिलेशन। समझ में आ गया ना, क्योंकि रिलेशन में क्या दे रखा है, हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ए कॉमा बी की फॉर्म में, ठीक है, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी दे रखे हैं, सेट ए से सेट बी में दे रखे हैं, ठीक है। बट अब क्या हो जाएगा, ये रिलेशन की बात चल रही है, लेकिन अब रिलेशन आर इनवर्स की बात चलेगी तो अब बी से लेके ए की बात आ जाएगी, यानी कि जो ए कॉमा बी जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ना, अब आर इनवर्स में वो बी कॉमा ए की फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है, इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि रिलेशन का इनवर्स अपोजिट हो जाएगा। बस कुछ नहीं था, हमने इनवर्स देख लिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सो देखो, ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या मतलब है, अगर हम रिलेशन का इन्वर्स निकालेंगे तो वो रिलेशन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। कोई जैसे कि हमारे पास एक रिलेशन है, ठीक है, हमने इसका इन्वर्स फाइंड कर दिया और फिर हमने इसका इन्वर्स फिर से फाइंड कर दिया, ठीक है, मतलब रिलेशन का इन्वर्स फाइंड कर दिया, ओके, फिर से हमने इसका इन्वर्स फाइंड कर दिया, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, रिलेशन के इक्वल हो जाएगा, ओके। अब कोई भी रिलेशन है, ठीक है, उसकी डोमेन का अगर हम इन्वर्स करेंगे तो वो रेंज के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास ये है डोमेन और ये है रेंज, तो अगर हम डोमेन का इन्वर्स देखें ना, डोमेन इन्वर्स देखें तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो रेंज के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से ये हमारे पास रेंज है, तो अगर रेंज का इन्वर्स करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये डोमेन के इक्वल आ जाएगा। समझ गए ना आप, ठीक है। जैसे कि बताया गया कि अगर किसी भी डोमेन का इन्वर्स करेंगे, कोई भी रिलेशन है, ठीक है, उसकी डोमेन का इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास रेंज आ जाएगा, और अगर रेंज का इन्वर्स करेंगे तो डोमेन ऑफ द रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेसिस फंक्शन, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, हमने रिलेशन पढ़ा, अब फंक्शन देखेंगे। फंक्शन को हमने डिफाइन किया, डेफिनेशन दी है, दे रखा है फंक्शन फ्रॉम इज सेट ए टू सेट वी इज ए रिलेशन। फंक्शन भी एक रिलेशन बताया गया है, ठीक है। सेट ए से लेके सेट वी के बीच में क्या है, रिलेशन है, ठीक है। सेट ए से टू सेट वी दैट असाइंस टू ईच एलिमेंट ए इन ए, ठीक है, यानी कि जो भी सेट ए के ईच एलिमेंट एग्जैक्टली वन एलिमेंट वी उनके साथ कनेक्शन होगा, यानी कि सेट ए के ईच एलिमेंट के साथ कनेक्शन होगा एग्जैक्टली वन एलिमेंट वी, ठीक है, वो किस में होगा, बी, सेट बी में डिनोटेड बाय एफ सच दैट फ्रॉम ए टू बी। यानी ये भी एक रिलेशन बताया गया। देखो कैसे, हमें इस टाइप से कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू में 2x दे रखा है, ठीक है, और ये हमारे पास इस टाइप से एक नंबर्स दे रखी है, सेट ए है, ये सेट वी है, सेट ए है, ये सेट वी है, ठीक है। इसके अंदर दे रखे 1 2 3, और तो अब हमें इस प्रकार से रिलेशन को बताया गया है, ठीक है। इस प्रकार से एफ एक्स इक्वल्स टू में क्या बताया गया है कि ये 2x है, ये फंक्शन दे रखा है, तो हमने देखो जब हम x की जगह क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 × 1, यानी कि 2 आ गया। 1 का कनेक्शन किसके साथ है, 2 के साथ, ठीक है, तो यही तो फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन बताया गया है। इसी प्रकार से हमने इनपुट जब पुट करा ना x की जगह 2, तो हमें क्या मिल गया, 2 2 जा 4, ठीक है, तो 2 का कनेक्शन किसके साथ आएगा, 4 के साथ। अब हमारे यहाँ पे 3 है, x का क्या है कनेक्शन, x की वैल्यू 3 है क्योंकि इनपुट हमारे पास 3 है, तो जब हम 3 पुट करेंगे तो 6 हो जाएगा,
तो 6 आ गया, यानी 3 का कनेक्शन 6 के साथ। इसी प्रकार से अब भी हमने ये एफ एक्स इक्वल्स टू में 2x लिया है फंक्शन। कोई भी एग्जाम्पल हो जाएगा नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ठीक है, ये सभी फंक्शन है जहाँ पे हम इनपुट पुट करेंगे और आउटपुट मिलेगा, यानी कि सेट ए से सेट वी तक का कनेक्शन, ठीक है। और अब देखो ये तो फंक्शन है, अब टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास 1-to-1 फंक्शन। सो क्या है, फर्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन यानी 1-to-1 फंक्शन, ठीक है। देखो 1-to-1 फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, या 1-to-1 फंक्शन कह दो या फिर इंजेक्टिव फंक्शन कह दो, ठीक है। इसकी डेफिनेशन सुनो, देखो इसकी क्या है, इसका नेम क्या है, 1-to-1, ठीक है। अब देखो हम पढ़ते हैं, इसको रीड करते हैं। व्हेन ईच एलिमेंट इन सेट ए मैप्स टू अ यूनिक एलिमेंट इन सेट बी, ठीक है, यानी कि सेट ए के ईच एलिमेंट है ना, वो क्या कर रहा है, यूनिक एलिमेंट सेट बी के साथ कनेक्शन है। नो एनी टू एलिमेंट्स इन सेट, यानी कि सेट ए में दो एलिमेंट्स ऐसे कोई भी नहीं है टू द से जिनका कनेक्शन हो टू द सेम एलिमेंट इन सेट बी, ठीक है, सेट बी के एलिमेंट के साथ कनेक्शन हो, ठीक है, दो एलिमेंट के साथ कनेक्शन नहीं होगा। भाई ऐसे तो ओरल ही है, ठीक है, डेफिनेशन हमने रीड करा, आपको बोला, ऐसे समझ में नहीं आएगा। हम हर चीज़ को प्रैक्टिकल होके यानी एग्जाम्पल देख के अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये हमारे पास है सेट ए और ये है सेट बी, ठीक है। तो इसको बोलेंगे सेट ए, इसको बोलेंगे सेट बी, ठीक है। इसका क्या कनेक्शन है, सेट ए के एलिमेंट्स हो गए 1 2 3, ठीक है, और इसमें दे रखा ए वी सी। अब बहुत ही सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे लिख रहा है लैंग्वेज में 1-to-1, यानी कि सेट ए 1-to-1, ठीक है, यानी कि जो इसका हम 1 एलिमेंट लेंगे तो इसका कनेक्शन केवल 1 ही एलिमेंट के साथ होना है, 20 सेट वी के एलिमेंट के साथ, ठीक है। ऐसे ही 2 का कनेक्शन हो जाएगा सी के साथ, ठीक है, 3 का कनेक्शन हो जाएगा बी के साथ। तो ये हो गया हमारे पास 1-to-1 फंक्शन। क्या है, 1-to-1 फंक्शन। डेफिनेशन से ये क्लियर हो रहा है, एक फंक्शन 1 यानी कि हम बात कर रहे हैं सेट ए की, इसका 1 एलिमेंट लेना है, ठीक है, और इसकी जो मैपिंग होनी चाहिए वो सिंगल एलिमेंट के साथ होनी चाहिए, यूनिक एलिमेंट यानी 1 से होनी चाहिए मैपिंग। हो गया 1-to-1। चलो एक चीज़ और लेते हैं, यह है हमारे पास सेट ए, यह है सेट वी, ठीक है। इसमें 1 2 3 4, इसमें ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो अब देखो इस सेट ये है 1, ठीक है, 1 का कनेक्शन है ए के साथ, ठीक है, 2 का कनेक्शन है सी के साथ, 3 का कनेक्शन है ई के साथ, 4 का कनेक्शन है वी के साथ। क्या ये 1-to-1 फंक्शन है? देखो 1-to-1 की बात कर रहे हैं, इसका एक एलिमेंट हमने 1 लिया, इसकी मैपिंग सिंगल एलिमेंट से, यूनिक एलिमेंट से, ए से, 2 से तो नहीं है ना, ठीक है। अब बात करते हैं, ये हमारे पास 2 है, ठीक है, तो इसकी मैपिंग किससे है, सी के साथ, तो ये 1-to-1 हो गया। 3 की मैपिंग सिंगल यूनिक एलिमेंट ई के साथ है, 4 का कनेक्शन बी के साथ है, यानी कि हम बात करें F1 ने हमें क्या दिया, ए दिया, F2 ने क्या दिया हमें, वी, F2 ने हमें दिया सी दिया, ठीक है, F3 ने हमें क्या दिया, F3 ने हमें ई दिया, F4 ने हमें क्या दिया, बी दिया। तो इसको क्या बोलेंगे, 1-to-1, ठीक है। अब एक ऐसा एग्जाम्पल ले रहा है जो 1-to-1 है ही नहीं, चलो लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सेट ए है, ये सेट वी है, इसके अंदर एलिमेंट से रखे 1 2 3, ये ए वी सी, ठीक है। देखो यहाँ से है 1 का कनेक्शन ए के साथ है, ठीक है, और फिर 3 का कनेक्शन भी ए के साथ है, ठीक है, 2 का कनेक्शन सी के साथ है। अब ये बताओ क्या ये 1-to-1 फंक्शन है? 1-to-1 फंक्शन कैसे है? देखो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 का कनेक्शन किसके साथ है, ए के साथ, ठीक है, और यहाँ पे 3 का कनेक्शन भी किसके साथ है, ए के साथ, ठीक है। क्या ये पॉसिबल है? ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो 1-to-1 की बात कर रहे हैं ना, केवल एक सभी के पास सिंगल एलिमेंट के साथ कनेक्शन है, बट यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 का भी कनेक्शन ए के साथ हो रहा है, तो ये 1-to-1 कहाँ रहा? यहाँ पे तो हमने एक से ज़्यादा नंबर ले लिए ना, मैनी नंबर ले लिए, एक तो यही ले लिया, एक ये ले लिया, यहाँ पे 2 आ गए, ठीक है, तो ये 1-to-1 नहीं हुआ, ये मैनी-to-1 हो गया, ठीक है।
अब वो बाद में समझ में आएगा आपको। ये 1 to 1 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस एक 1 का कनेक्शन भी एक के साथ है, 3 का कनेक्शन भी एक के साथ है, जबकि ऐसा नहीं दे रखा। हमें केवल एक ही एलिमेंट का एक ही कनेक्शन लेना है, 1 to 1 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि F1 ने हमें क्या दे दिया, A दे दिया, F3 ने हमें क्या दे दिया, A। लेकिन क्या F1 और F3 तो इक्वल आ गए, बट 1 और 3 तो इक्वल ही नहीं है, ठीक है। 1 और 3 इक्वल नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये 1 to 1 फंक्शन नहीं होगा, सॉरी हाँ नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, सेकंड है हमारा मैनी टू वन। अब क्या दे रखे हमारे पास, सेकंड है मैनी टू वन फंक्शन, ठीक है। डेफिनेशन से ही पता लग रहा है, इसकी नेमिंग से ही पता लग रहा है, मैनी टू वन, यानी कि सेट ए है, ठीक है, सेट बी है। तो अब यहाँ पे हमें मैनी फंक्शन लेने हैं, ठीक है, 1 2 3 4, और यहाँ पे है ए बी सी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिए गए हैं, देखो व्हेन मल्टीपल एलिमेंट इन सेट बी, ठीक है। अब हमारे सेट ए में क्या होना चाहिए, मल्टीपल एलिमेंट्स होने चाहिए, केवल सिंगल एलिमेंट नहीं होना चाहिए, मल्टीपल एलिमेंट होनी चाहिए। कैन मैप टू द सेम एलिमेंट, यानी कि एक सिंगल एलिमेंट से मैपिंग होगी उसकी, ठीक है, इन सेट बी। देखो हम इसको ऐसे समझेंगे कि हमारे पास हमने एक लिया नंबर ए, ठीक है, इसका कनेक्शन है ए के साथ, ठीक है। अब हमने 2 लिया, इसका कनेक्शन भी ए के साथ है, ठीक है। 3 लिया, इसका कनेक्शन भी ए के साथ है, ठीक है। 4 है, 4 का कनेक्शन वी के साथ है, ठीक है। 4 का कनेक्शन किसके साथ है, बी के साथ है, ठीक है। इसको रिमूव कर दो, बस केवल इतना ही है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि मैनी टू वन, ठीक है, यानी कि पता लग रहा है ना मैनी टू वन। तो यहाँ पे क्या है, हमने मल्टीपल नंबर्स ले लिए, ठीक है, एक तो हमने 1 ले लिया, एक 2 ले लिया, एक 3, लेकिन इनका कनेक्शन किसके साथ है, सिंगल एलिमेंट के साथ, ठीक है। किसके साथ है, सिंगल एलिमेंट विच इज ए, ठीक है, किसके साथ है, ए के साथ। तो यही हो जाएगा हमारा मैनी टू वन, समझ में आ गया। और अगर हम बात करें इसकी जो 1 to 1 की फंक्शन में था, जैसे ए है ये बी है, ठीक है, तो इसका कनेक्शन ए के साथ है, इसका कनेक्शन बी के साथ है, ठीक है। तो क्या ये 1 क्या हो जाएगा, और क्या है, तो क्या हम इसे मैनी टू वन फंक्शन बोलेंगे, नहीं, क्योंकि इसके अंदर केवल एक ही सिंगल एलिमेंट ले रहा है, उसका कनेक्शन ए के साथ, 2 का कनेक्शन, यानी कहने का मतलब ये है कि जो 1 to 1 फंक्शन है वो मैनी टू वन नहीं होगा, और मैनी टू वन फंक्शन 1 1 नहीं होगा, ठीक है। इसमें सिंपल पता लग रहा है, यहाँ पे हमें मल्टीपल एलिमेंट से ना कम से कम 1 और 2 से तो ज़्यादा ही लेना है, ठीक है, 1 से ज़्यादा लेना है, ठीक है, जिनका कनेक्शन एक सिंगल एलिमेंट के साथ हो उसी को हम बोलेंगे मैनी टू वन, ठीक है। जैसे कि हम इसमें बोले कि F1 का भी रिलेशन एक के साथ है, F2 का भी रिलेशन किसके साथ है, एक के साथ है, F3 का रिलेशन भी एक के साथ है, और F4 का रिलेशन किसके साथ है, बी के साथ, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F सच दैट ए क्या दे रखा है, हाँ, जिसमें 1 2 3 4 दे रखे हैं, 2 ये सेट ए है हमारे पास, ठीक है, F सच दैट ए टू सेट बी, और सेट बी के एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी, समझ में आ गया, ठीक है। मतलब हम क्लियर अगर उसके नेमिंग से देखें ना, तभी पता लग जाएगा मैनी टू वन, यानी कि सेट ए के मैनी एलिमेंट्स, यानी मल्टीपल एलिमेंट्स, मोर देन 1 मोर देन 2, ठीक है, उनका कनेक्शन क्या हो जाएगा, 1 से होगा, ठीक है, उनका कनेक्शन किससे होगा, 1 से ही होगा, तो बस उसको मैनी टू वन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, सो हमारे पास है ऑन टू फंक्शन, ठीक है, और ऑन टू फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। क्या कहता है ये, व्हाट सेज, देखो इसमें डेफिनेशन दे रखी है, व्हेन ईच एलिमेंट इन द कोडोमेन हैज एट लीस्ट 1 प्रीमिस इन द डोमेन सच दैट एफ ए इक्वल्स टू एफ वी। नहीं समझ में आ रहा, देखो क्या दे रखा है, ये हमारे पास डोमेन है और ये कोडोमेन है, ठीक है। ये हमने आपको पहले ही बता रखा है, डोमेन में क्या होता है, जैसे कि 1 है 2 है 3 है, और यहाँ पे ए बी सी, ठीक है, समझ रहे हो ना क्या दे रखा है ये हमारे पास डोमेन है, ये सेट ए है, ठीक है, ये सेट बी है। सेट ए के एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, डोमेन, ठीक है, ये हम पहले ही जान चुके हैं, इसको क्या बोलेंगे, डोमेन, ठीक है। डोमेन का मतलब हम इनपुट भी बोले, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, इनपुट। अब ये क्या है हमारे पास, ये कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन, और इसको हम रेंज भी बोल सकते हैं, ठीक है, रेंज, और अगर बोले तो ये है आउटपुट हमारे पास, ठीक है, समझ में आ गया, कोडोमेन, रेंज और आउटपुट, ठीक है। अब देखो फिर हमसे क्या बोला गया है कि
ये, और हाँ अगर ये जो सेट ए के एलिमेंट्स है ना, इनका कनेक्शन अगर सेट वी के एलिमेंट के साथ है तो ये जो है इसको क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, इमेज। यानी कि बन की इमेज क्या है, ए। ठीक है, बन का कनेक्शन अगर ए के साथ होगा तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, बन की इमेज क्या है, ए। लेकिन अगर हम बात यहाँ जस्ट अपोजिट करें, यहाँ पे बी है। ठीक है, अगर हम बोलें कि बी का कनेक्शन ए के साथ, बन के साथ है, तो क्या बोलेंगे कि ए की जो प्री इमेज है, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, प्री इमेज। ठीक है, कि सी की प्री इमेज क्या है 2, या फिर बी की प्री इमेज क्या है 3, वो भी हम देखते हैं। ठीक है, अब लेंगे अब क्या हमें डेफिनेशन में बोला गया, व्हेन ईच एलिमेंट इन द कोडोमेन, यानी कि ईच एलिमेंट यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, उन सभी के साथ, उन सभी के पास एटलीस्ट वन प्री इमेज, कम से कम एक कम से कम एक तो कनेक्शन होना ही चाहिए इन द डोमेन। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये है ए। ठीक है, ए का कनेक्शन है बन के साथ। ठीक है, ए का कनेक्शन है 2 के साथ, इट्स ओके। बी का कनेक्शन है 2 के साथ और सी का कनेक्शन है 3 के साथ। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि जब यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हो ना, उन सभी का कनेक्शन इनके एलिमेंट के साथ होना चाहिए। ठीक है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए इसमें सेट बी में यानी कोडोमेन में जिसका अपना कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, और हाँ एटलीस्ट वन तो प्री इमेज बने, जैसे कि हमने देखा वन ए का कनेक्शन है 1 के साथ और ए का कनेक्शन 2 के साथ भी, यानी ए ने अपनी प्री इमेज क्या बनाई, एक तो 1 बन गई, एक 2 बन गई। ठीक है, इससे डजंट केयर, हमें केवल इतना मतलब रखना है कि ए ने बनाई तो है ना प्री इमेज, ऐसा तो नहीं कि बी ए का कोई कनेक्शन ही नहीं है। अगर कनेक्शन नहीं होता तब ये ऑन टू नहीं होता। ठीक है, आप ये मिक्स का एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे ये हमारे पास है, इसमें दे रखा है ए वी सी 1 2 3। ठीक है, तो अब क्या है, बन जो ए का कनेक्शन बी ए बन के साथ है। ठीक है, सी का कनेक्शन 2 के साथ है, सी का कनेक्शन 3 के साथ है। क्या ये ऑन टू फंक्शन है? क्या बोला जा रहा है कि जितने भी एलिमेंट्स है ना, इसमें कोडोमेन में उन सभी का अपना रिलेशन होना चाहिए इस वाले सेट के साथ। ठीक है, कम से कम एक रिलेशन तो बनाए, कम से कम एक प्री इमेज तो बनाए इसके साथ। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं बी है ऐसा, बी ने तो कोई कनेक्शन नहीं बनाया। ठीक है, कोई प्री इमेज ही नहीं है इस यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये है ऑन टू नहीं है। ठीक है, नॉट ऑन टू, ये ऑन टू ही नहीं है। समझ में आ गया, वेरी सिंपल। ठीक है, तो बस ये देखा हमने ऑन टू फंक्शन सर्जेक्टिव, यानी कि जो भी एलिमेंट्स होने चाहिए सेट बी में, मतलब कोडोमेन में, उन सभी एलिमेंट्स का अपना एक रिलेशन तो होना चाहिए इनके एलिमेंट के साथ। ऐसा कोई भी, देयर शुड नॉट बी एनी एलिमेंट इन विच इज लाइंग इन सेट वी विच इज नॉट हैविंग एनी कनेक्शन विद द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ओके, so now we'll go on the next topic, which is onto function, sorry into function. ठीक है, into का just opposite होता है onto। अभी देखते हैं कैसे। so now we are having into function। ठीक है, क्या है into function? and into function is just opposite of onto function। how? कैसे? देखो क्या दे रखा है, जस्ट अपोजिट है इसकी डेफिनेशन, एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन, कम से कम एक एलिमेंट तो होना चाहिए कोडोमेन में। ठीक है, एटलीस्ट वन, मोर देन वन कितनी भी हो जाए डजंट केयर। ठीक है, कोडोमेन विल नॉट हैव अ प्री इमेज, उनके पास क्या होगी, अपनी प्री इमेज नहीं होगी, यानी अपना कोई कनेक्शन नहीं होगा इन द डोमेन सेट ए के एलिमेंट के साथ। देखो ऐसे नहीं समझेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास सेट ए है, ये सेट बी है, 1 2 3, यहाँ पे है ए वी सी डी। ठीक है, अब देखो ये है 1 का कनेक्शन ए के साथ है, 2 का कनेक्शन वी के साथ है, 3 का कनेक्शन सी के साथ है। लेकिन क्या बोला गया, कम से कम एक तो एलिमेंट होना चाहिए कोडोमेन में। ठीक है, कोडोमेन में यानी कि कोडोमेन या रेंज में, कि उसका कोई भी कनेक्शन होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, इस वाले सेट के साथ यानी डोमेन के साथ। समझ रहे हो ना, डोमेन यानी सेट ए सेट बी। ठीक है, कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा होना चाहिए, एटलीस्ट वन एलिमेंट शुड बी देयर इन कोडोमेन विच नॉट हैविंग एनी कनेक्शन विद द एलिमेंट ऑफ सेट ए या और डोमेन। समझ में आ गया? ठीक है, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका कोई कनेक्शन होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप समझ लो ये क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू, जबकि ऑन टू इसका जस्ट अपोजिट कहता है, इसका बियॉन्ड है। क्या कहता है वो, कम कि जितने भी एलिमेंट्स होने चाहिए कम से कम उनका एक तो रिलेशन बनना ही चाहिए। ठीक है, बट इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, बात करेंगे इसकी, एक और ऐसा एग्जाम्पल लेंगे, ये तो है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये है हमारा इनटू फंक्शन है। ठीक है, ये क्या है, इनटू फंक्शन है हमारा। अब ये है 1 2 3, ये है ए और वी। ठीक है, तो देखो
ये है वन का, ए का कनेक्शन वन के साथ है और ए का कनेक्शन टू के साथ है और ए का बी का कनेक्शन थ्री के साथ है। तो क्या है, क्या हम इसको इनटू बोलेंगे? इनटू में क्या कहा जाता है, कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा होना चाहिए जिसका कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। बट वी आर सीइंग हियर ऑल एलिमेंट्स विच आर ए एंड वी आर ऑल आर हैविंग देयर कनेक्शन। ठीक है, सबका अपना कनेक्शन है। ए का कनेक्शन वन के साथ, बी का कनेक्शन टू के साथ भी है, वी का कनेक्शन थ्री के साथ है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट इनटू। जब नॉट इनटू है तो ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, ऑन टू ये तो कहता है ना कम से कम जितने भी एलिमेंट्स होने चाहिए उनकी अपनी प्रीमेज, एटलीस्ट एक प्रीमेज तो बननी चाहिए। ठीक है, मोर देन वन कितनी भी बनी, तो एक तो बन रही है, एक सभी की बन रही है अपनी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। बस हमारा वो हमने अब देखे ये टाइप्स ऑफ फंक्शन। नाउ विल गो ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, अगला आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, देखो इसके अंदर क्या होता है, जो इनपुट हम पुट करते हैं वही हमें आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, यानी कि जो डोमेन के जो एलिमेंट्स होंगे वो अपनी मैपिंग खुद से करते हैं। देखो कैसे, एफ सच दैट, जैसे कि ये हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू में बाई। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा, देखो ये क्या है, यहाँ पे हम इनपुट रखेंगे, एक्स की जगह इनपुट रखेंगे। ठीक है, एक्स क्या हो जाएगा, इनपुट, और बाई क्या है, आउटपुट। ठीक है, तो बाई क्या है, वो भी एक्स के इक्वल है। यानी कि इनपुट और आउटपुट क्या है, जब इनपुट और आउटपुट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो वो आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डोमेन किसके इक्वल होगी, डोमेन और रेंज दोनों हो जाएंगे इक्वल। ठीक है, यानी एफ सच दैट आर टू आर। ठीक है, और ये एक्स क्या हो जाएगा, ये x जो है ना, x यही तो रियल नंबर हो जाएगा, वेयर x कहाँ बिलोंग करेगा, रियल नंबर में। ठीक है, यानी कि गाइस ऐसे समझोगे आप, जैसे हमारे पास ये है डोमेन, ठीक है, और ये है रेंज। तो डोमेन में क्या है, किसकी एंट्रीज है डोमेन में, रियल नंबर्स की। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और इधर नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये है डोमेन। ठीक है, ये इनपुट है हमारे पास। ओके, हमारे पास ये है रेंज। ठीक है, यानी कि हमारा ये आउटपुट है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, और इसको क्या बोलेंगे, रेंज। ठीक है, यानी आउटपुट है हमारा। ठीक है, तो यानी कि आप समझ लो, आप कोई भी एलिमेंट को मैपिंग करनी तो सेम एलिमेंट से मैपिंग करोगे। अगर 0 पुट करोगे तो 0 मिलेगा, 1 पुट करोगे तो 1 मिलेगा, 2 पुट करोगे 2 मिलेगा, 3 पुट करोगे 3 मिलेगा, -1 -1 -2 -2 -3 -3। इसी प्रकार से देखो, पुट करके देखो इस वाले फंक्शन में, अगर हम इनपुट क्या ले रहे हैं, -1 लेंगे ना, तो हमें क्या मिलेगा, हमने इनपुट किया लिया एक्स की जगह -1, और आउटपुट भी तो एक्स ही है। ठीक है, तो वो क्या मिल गया, आउटपुट भी हमें -1 मिल गया, यानी कि सेम इनपुट सेम आउटपुट। ओके, अगर हम बात करें इसकी, इसका ना जो ग्राफ हो जाएगा वो स्ट्रेट लाइन में बताएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन को बताएगा। अगर इसका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, देखो कैसे, ये हम इसका ग्राफ कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये हमारे पास क्या है, 0 और ऑरिजिन है। ठीक है, ऑरिजिन पे एक्स और वाई के पॉइंट जो नंबर हो जाएंगे वो 0,0। इधर हो जाएंगे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इधर नेगेटिव नंबर्स हो जाएंगे, ये एक्स एक्सिस है ना हमारे पास। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस के नंबर हो जाएंगे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये है वाई। ठीक है, ये वाई लाइन है, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इधर नेगेटिव नंबर्स ओरिजिन से बिलो देन ओरिजिन, वो नेगेटिव इंटीजर्स रहेंगे। ठीक है, एंड सो ऑन, इस प्रकार से। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, जब हम ये हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू में एक्स। ओके, एक्स ही वाई है। ठीक है, एक्स क्या है, जो आउटपुट है वही इनपुट है। अगर हम जब 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट भी 1 ही मिलेगा। 2 पुट करेंगे तो आउटपुट 2 मिल रहा है। ठीक है, यानी 1,1। तो देखो x1 और y1, तो x1 और y1 इस पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 0 पुट करेंगे तो हमें आउटपुट भी 0 मिलेगा, यानी एक पॉइंट तो यही हो गया। ठीक है, 2 पुट करेंगे तब भी हमें 2 मिलेगा। ओके, अगर हम 2 पुट करेंगे ना, इनपुट 2 पुट कर रहे हैं तो आउटपुट भी 2 मिल रहा है, क्योंकि वही इनपुट है वही आउटपुट है। तो 2 के सामने और 2 के सामने ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है,
3 के सामने और इसके सामने ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और -1 के सामने ये पॉइंट हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, यानी स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ग्राफ पे शो करेंगे, ठीक है। ये क्या है कि स्ट्रेट लाइन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ क्या होगा तो वो स्ट्रेट लाइन है, ओके। क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। समझ गए स्ट्रेट लाइन क्यों है, क्योंकि जो आप इनपुट पुट कर रहे हो ना वही आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट आर सेम, तो वो किस में कंडीशन में लाई कर रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन में, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं। सो देखो ये हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। अब कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, देखो कांस्टेंट फंक्शन का मतलब होता है कि हमारा जो इनपुट होगा ना वो रियल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। इनपुट तो रियल नंबर्स में आ जाएगा, यानी कि डोमेन किस में लाई करेगा, रियल नंबर्स में। लेकिन अगर बात करें आउटपुट की, रेंज की, तो वो कांस्टेंट ही रहना है, ऐसे नहीं समझोगे आप। देखो ये है f सच दैट R to R, ठीक है। तो ये हमारे पास है डोमेन, ठीक है। क्या है, डोमेन, डोमेन, ठीक है। तो डोमेन क्या रहेगी, डोमेन रहने वाली हमारी मतलब इनपुट, वो क्या रहेगा, इनपुट तो हो जाएगा इसके अंदर रियल नंबर्स, ठीक है। क्या रहेगा, रियल नंबर्स। लेकिन अगर बात करें किसकी, रेंज की, ठीक है, रेंज की यानी आउटपुट की बात करें तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। अगर फंक्शन की बात करें तो एफ एक्स इक्वल टू में बाई, और जहाँ पे बाई क्या मिलेगा, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट मिल जाएगा। समझ गए। जैसे कि अगर हम, ये हमारे पास डोमेन है, ठीक है, ये है रेंज, ठीक है। कैसे मैपिंग करेंगे, यहाँ पे है रियल नंबर्स 0 1 2 3 एंड सो ऑन, यहाँ पे -1 -2 एंड सो ऑन। बट यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे हमें कांस्टेंट ही मिलना है, ठीक है। किसी से भी मैपिंग कर लो आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट ही मिलेगा। y की जो वैल्यू होगी ना वो आपको कांस्टेंट मिलेगी, ठीक है, कांस्टेंट। जैसे कि अगर हम कोई भी नंबर है, सपोज करो कि हमारे पास में -1 पुट करा, ठीक है, हमने -1 पुट करा तो हमें कांस्टेंट ही मिलेगा, 2 मिल गया, ठीक है। बता दिए कि एफ एक्स इक्वल टू में क्या है, बाई, और बाई की वैल्यू क्या है, 2, ठीक है। तो आप इनपुट कुछ भी पुट कर लो, -1 पुट करोगे तब भी 2 मिलेगा, 0 पुट करोगे तब भी कांस्टेंट 2 मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप 1 पुट करोगे तब भी आपको 2 मिलेगा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट की बात हो गई, ठीक है। तो इनकी सबकी मैपिंग क्या होगी, एक कांस्टेंट से हो जाएगी। अब देखो हम इसका ग्राफ देखते हैं। अगर बाई इक्वल टू में 2 दे रखा है, ठीक है, इस टाइप से दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू में बाई, और बाई की वैल्यू क्या है, 2। तो इनपुट x की जगह क्या पुट करेगा, जहाँ पे x तो रियल नंबर को बिलोंग कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनपुट है तो इनपुट में तो रियल नंबर्स आएंगे, यानी कुछ भी नंबर ले लो, -1 -2 -3, ठीक है। बट हमें फंक्शन जो मिलेगा ना, आउटपुट क्या मिलेगा, वो 2 ही मिलना है, ठीक है। देखो कैसे इसको हम ग्राफ पे शो करेंगे। ये हमारे पास बाई एक्सिस, ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऑरिजिन, यानी ऑरिजिन पे दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, 0 0। ये x के नंबर्स हो जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इधर नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ठीक है। ये y है तो ऑरिजिन से अप साइड में क्या हो जाएगा, अपर देन ऑरिजिन, यहाँ पे बाई पॉजिटिव रहेगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और इधर नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 एंड सो ऑन। हमसे बोला जा रहा है इनपुट कुछ भी पुट करो, लेकिन बाई आपको कांस्टेंट ही मिलना है, आउटपुट क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। तो देखो आउटपुट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बहुत क्वेश्चन दे रखा हुआ 2, अभी हम फिलहाल कांस्टेंट की बात कर रहे हैं 2 की, ठीक है। तो अगर हमने जब 1 पुट करा ना तो हमें क्या मिला, 2 मिला, यानी कि कौन से पॉइंट पे मिल गया, हमने 1 पुट करा तब 2 मिला, जब हमने 2 पुट करा तब भी 2 मिला, जब हमने 3 पुट करा तब भी हमें 2 ही मिला बाई की वैल्यू, ठीक है। और हमने 4 पुट करा तो बाई की वैल्यू क्या मिली, 2 ही मिली। 5 पुट करा तब भी बाई की वैल्यू 2 मिली, ठीक है। और अगर हमने नेगेटिव नंबर्स रखे जैसे कि -1 है, ठीक है, तब हमें बाई की वैल्यू तब भी 2 मिल रही है, ठीक है। तो 2 इसके सामने -2 रखा तब भी हमें बाई की वैल्यू 2 मिल रही है, -3 तब भी 2, -4,
फिर से हमें 2, तो बस यही हो जाएगी हमारी एक लाइन जो पास करेगी इससे, ठीक है, इस पॉइंट से पास करेगी, इन सभी पॉइंट से होके पास करेगी और इसी को बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का ही हमने ग्राफ देखा, ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि इनपुट तो रियल नंबर्स होंगे बट आउटपुट क्या होगा? कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। तो ये हमने कांस्टेंट फंक्शन देखा। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट। सो नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। पॉलिनोमियल से आप समझ ही रहे हो कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, ठीक है। देखो f such that R2R is said to be polynomial function for each x belong to R. y इक्वल टू में fx और पॉलिनोमियल इस टाइप से दे रखा होगा पॉलिनोमियल, ठीक है। वेयर n, जहाँ पे n क्या है? वेयर n इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड ये जो है a नॉट प्लस और ये a1 a2 an ये सभी क्या है? ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है। आप पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी होगी, पॉलिनोमियल फंक्शन में चाहे वो लीनियर इक्वेशन आ जाती है, ठीक है, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, क्यूबिक इक्वेशन आ जाती है, वो सभी पॉलिनोमियल में हो जाएगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो जैसे कि ये है एफ एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल फंक्शन। और ये किस में आ रहा है? क्वाड्रेटिक में आ रहा है, क्योंकि इसकी एक्सपोनेंट क्या है? 2, ठीक है। अगर हम इसका ग्राफ बात करें तो जैसे कांस्टेंट फंक्शन की बात करें तो उसका स्ट्रेट लाइन था, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? पैराबोला हो जाएगा। देखो इसका हम ग्राफ देखते हैं, ठीक है, इस वाले फंक्शन का एफ एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर, ठीक है। जैसे कि ये हो जाएगा ओरिजिन जहाँ पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 है, यहाँ पे x 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यहाँ पे नेगेटिव -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। इधर y के फंक्शन हो जाएंगे, y की वैल्यूज हो जाएंगी, ठीक है, 1 2 3 एंड सो ऑन, और इधर नेगेटिव -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। हमारे पास क्या है? एफ एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, यानी कि x क्या है? इनपुट क्या है? अगर हम इनपुट ले रहे हैं x तो हमें क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा एक्स स्क्वायर, ओके। तो हम जब इनपुट ले रहे हैं पहले हम 0 लेते हैं, जब हम 0 लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0 का स्क्वायर यानी 0, यानी इनपुट आउटपुट, ठीक है। अब हम क्या ले रहे हैं? हमें 0,0 यानी कि किस पॉइंट पर ये यहाँ पे आ गए, क्योंकि यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू क्या होती है? 0। ओरिजिन पे x और y दोनों की वैल्यू 0 होती है, ओके। अब हम क्या ले रहे हैं? अब हम लेंगे इनपुट, हम ले रहे हैं x की वैल्यू 1 ले रहे हैं, तो आउटपुट क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर करोगे, ये तो आउटपुट है ना 1 का स्क्वायर, तब भी 1 ही मिल रहा है, तो हमें इनपुट 1 गया, आउटपुट मिला 1, ठीक है। तो अगर हम तो एक यहाँ पे आ जाएगा 1 इस पॉइंट पर, ठीक है, ये पॉइंट पे बताएगा कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, ठीक है। अब हम क्या पुट करेंगे? हम ले रहे हैं x की वैल्यू -1, ठीक है, -1 ले ली, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर, यानी -1 का हम स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करोगे तो जो नेगेटिव नंबर है वो पॉजिटिव हो जाता है, यानी हमने -1 पुट करा तो हमें 1 मिला, ठीक है। -1 और 1 कहाँ है? x की वैल्यू -1 ये है, ठीक है, और y की वैल्यू क्या मिली हमें? 1, तो 1 यहाँ पे है y की वैल्यू, ठीक है, इस पॉइंट पर, ठीक है। अब देखो हम x की वैल्यू 2 ले रहे हैं, x 2 लेंगे तो y क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 मिल जाएगा, तो 2 और 4, ठीक है, यहाँ पे 4 कंसीडर कर लो, तो 2 और 4 इस पॉइंट पर मिल जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम -2 पुट करेंगे तब भी हमें 4 ही मिलेगा, ठीक है, यानी -2 4 इस वाले पॉइंट पर, यानी कि ये हमारा इस टाइप से पैराबोला है, ठीक है, और ये इस टाइप से, तो ये हमारा क्या है? ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, ये है ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन पैराबोला, ठीक है, क्या है? पैराबोला फंक्शन था हमारे पास y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर, ओके। तो ये हमने देखा पॉलिनोमियल फंक्शन। अब
नाउ लेट्स गो नेक्स्ट फंक्शन. सो नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूलस फंक्शन. ये क्या होता है मॉड्यूलस फंक्शन? देखो इसके अंदर हमें इस प्रकार से दे रखा है एफ सच दैट आर टू आर. ठीक है, डोमेन ये हो जाएगी रियल नंबर्स. ठीक है, यानी कि अगर हम फंक्शन की बात करें तो एफ इक्वल टू में एफ एक्स इक्वल टू में बाई. ठीक है, और बाई क्या है? मोड में एक्स. ठीक है, ये आउटपुट है तो ये क्या है? मोड में एक्स. यानी कि गाइस इसका मतलब है कि जो बाई की जो वैल्यू हो जाएगी ना, एक बार तो मोड का मतलब पॉजिटिव एक्स दे देगा. ठीक है, और दूसरा क्या दे देगा? मोड से बाहर निकालेंगे तो माइनस एक्स भी दे सकता है. ठीक है, और ये जो एक्स है वो कहाँ पे बिलोंग करेगा? रियल नंबर्स में. इसका ग्राफ देखते हैं. देखो ये है हमारे पास ऑरिजिन 1 2 3 4 एंड सो ऑन. -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन. ठीक है, यहाँ पे बाई के 1 2 3 4 एंड सो ऑन. -1 -2 -3 एंड सो ऑन. अब हमें क्या मिलेगा? देखो एक तो हमारे पास चाहिए y इक्वल टू में x. ठीक है, y इक्वल टू में x. तो अगर हम यहाँ पे तो दोनों सेम मिल रहे हैं, अगर हम 1 पुट करेंगे तो 1 मिलेगा. ठीक है, क्या मिलेगा? 1 पुट करेंगे तो 1 मिलेगा. तो इस पॉइंट पर अगर हम 1 पुट कर रहे हैं तो 1. ठीक है, 2 पुट कर रहे हैं तो बाई 2, 3 पुट कर रहे हैं तो ये 3, 4 पुट कर रहे हैं तब 3. लेकिन एक हमारे पास क्या है? y इक्वल टू में माइनस एक्स. ठीक है, y इक्वल टू में माइनस एक्स. यानी अगर y की वैल्यू पॉजिटिव 1 है तो x क्या हो जाएगा? -1. ठीक है, तो y और एक तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा. ठीक है, और अगर y 2 है तो x की वैल्यू -2. ठीक है, तो अगर y 2 है x की वैल्यू -2 यानी इस पॉइंट पर. ठीक है, अब हमारे पास y अगर 3 है तो x -3 हो जाएगा. ठीक है, तो बाई 3 और x -3 इस पॉइंट पर हो जाएगा. ठीक है, यानी कि और अगर x 0 तो y भी 0. तो यानी कि ये s टाइप से जा रहा है. ठीक है, ये क्या है? ये y इक्वल टू में x की वैल्यू इसमें मिली और ये है y इक्वल टू में -x. ओके, तो ये ग्राफ देखा हमने, ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन. ओके, नाउ लेट्स गो नेक्स्ट फंक्शन. देखो नेक्स्ट हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन. इसमें क्या होता है? इसमें फंक्शन आपको इस टाइप से दे रखा होगा एफ एक्स इक्वल टू में y. यानी कि आउटपुट क्या मिलेगा? इस फॉर्म में. ठीक है, log x की फॉर्म में. ठीक है, और इसका ग्राफ इस तरह से कंस्ट्रक्ट होगा. ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन. इसके अंदर क्या होगा? फंक्शन दे रखा होगा एफ एक्स इक्वल टू में y और आउटपुट किसकी फॉर्म में होगा? ए टू द पावर x. ठीक है, और यहाँ पे जो a है ना वो ग्रेटर देन 0 होगा और a इज नॉट इक्वल टू 1. ठीक है, इसकी कंडीशन है a 1 के इक्वल नहीं होगा यानी कि ग्रेटर देन 0. तो हम इसका क्या ले सकते हैं? 0 नहीं लेंगे, 0 से ग्रेटर लेना है, 1 है नहीं तो 2 टू द पावर x. ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें बेस की तो बेस क्या होता है? कांस्टेंट होता है. ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है. लेकिन ये जो है ना इसकी एक्सपोनेंट वो वेरी करती है, ये चेंज करेगी. ठीक है, जो आप इनपुट रखोगे वो मिलेगी. ठीक है, तो ये हमारे पास इसका ग्राफ है. इसको इस प्रकार से कंस्ट्रक्ट करेंगे. नेक्स्ट है रेशनल फंक्शन. ठीक है, रेशनल फंक्शन आपको पता है जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं यानी कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स की फॉर्म में होंगे. ठीक है, और एफ एक्स और जी एक्स क्या है? पॉलिनोमियल है. फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स. और कंडीशन है कि यहाँ पे जी एक्स 0 नहीं होना है. ठीक है, जी एक्स 0 नहीं होगा. ठीक है, तो यानी कि ये क्या है हमारे पास? बाई इक्वल टू में 1 अपॉन एक्स. हम इसका एग्जाम्पल लेंगे. फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू में बाई, आउटपुट क्या है? 1 अपॉन एक्स. तो उसका ग्राफ हम ऐसे कंस्ट्रक्ट कर लेंगे. ठीक है, तो ये सभी हमारे फंक्शन थे हमने देखे. तो आज हमारी ये वीडियो यानी कि जो टॉपिक था रिलेशंस एंड फंक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है. सो अगेन यू वांटेड टू से हमने देखो सबसे पहले रिलेशन पढ़ा एंड फंक्शन देखे, बहुत सारी चीज़ें देखी इस टॉपिक इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जो भी ठीक है जो भी चीज़ें जो भी प्रॉब्लम्स थी इसको चैप्टर को लेके वो सभी हमने देखी. यानी टाइप फंक्शन के टाइप्स देखे, डोमेन, रेंज, रिलेशन क्या होता है. ठीक है, और ये सारे टाइप्स ऑफ फंक्शन थे. ओके, कोडोमेन, डोमेन और रेंज ये सभी कुछ देखा हमने. तो हमारे ये टॉपिक ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है एंड सो वीडियो भी हमारी कंप्लीट होती है. सो अगेन आई वांटेड टू से थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो. थैंक्स अगेन.